बीजेपी ने विजय संकल्प रैली के जरिए लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने हरियाणा के झज्जर में रैली को संबोधित किया। तो इस मौके पर वित्त मंत्री ने सरकार के 5 साल की उपलब्धियों को गिनवाया और विपक्षी दलों पर जमकर कटाक्ष किया। लोकसभा क्षेत्र के लिए चुनावी शंखनाद कर दिया है। झज्जर में हुई बीजेपी विजय संकल्प रैली को सीएम मनोहर लाल, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने संबोधित किया। वहीं इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि आज भारत में एक नया स्वाभिमान जगा है और देश के मतदाता अपना फैसला सुनाने वाले हैं। और फिर भारत के 130 करोड़ लोगों को अपनी सरकार चुनने का मौका, लगभग 95 करोड़ 100 करोड़ लोग अपने मत के अधिकार का उपयोग करके इस देश की नई सरकार बनाने का काम करेंगे। ये जनता का त्योहार आया है, ये जनता मालिक है। एक दिन के लिए जनता पंच परमेश्वर न्यायाधीश बन करके जनता अपना फैसला सुनाने वाली है। मैं आप सभी से प्रार्थना और अपील करता हूं कि 2019 का चुनाव में ये वोट ये कोई फेंक देने की चीज नहीं है, कोई बेच देने की चीज नहीं है, कोई जात पात गोत्रनाथ के नाम पर दे देने की चीज नहीं है। इस एक वोट से हिंदुस्तान का भविष्य जुड़ा है, भारत का भविष्य जुड़ा है, हरियाणा का भविष्य जुड़ा है, आपका भविष्य जुड़ा है और आने वाली पीढ़ियों का, इन छोटे छोटे बच्चों और नौजवानों का भविष्य जुड़ा है। साथ ही सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि आज देश में 34.5 करोड़ खाते खुले हैं। केंद्र सरकार ने 13 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन देकर इतिहास रचा है। साथ ही साथ वित्त मंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी ने कभी किसी गरीब के चूल्हे के पास का दर्द तक महसूस नहीं किया। 3 करोड़ बैंक अकाउंट से आज 34.5 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खोलने का काम किया है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी जिसने इस देश की माताओं की आंखों से आंसू पोंछने का काम किया और ये काम राहुल गांधी नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने कभी चूल्हे के पास बैठ करके अपनी माँ को रोटी पोते हुए नहीं देखा, क्योंकि कभी उन्होंने अपनी माँ को चूल्हे के अंदर फूंकड़ी मार करके उसका धुआं अपनी आंखों में और अपनी सांसों में जाते हुए किसी राहुल गांधी ने नहीं देखा। वो देखा था तो नरेंद्र मोदी जी ने वो दर्द को महसूस किया था, अपनी माँ की पीड़ा को महसूस किया था। साथ ही कांग्रेस की परिवर्तन रैली पर तंज कसते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेसी नेताओं को जबरन बस में बैठाया जा रहा है। दिल्ली से बस रवाना होती है और कैथल तक पहुंचते पहुंचते खाली भी हो जाती है। कांग्रेस के लोग आज ये हरियाणा में बस में गुलाम नहीं, आजाद नहीं, क्या है पता नहीं, ये गुलाम है या क्या है, ये आजाद तो नहीं, इनको बस में धक्के से बिठाया गया। ये ताखड़ी में मेंढक तोले जा रहे हैं, कोई उतर जाता है रेवाड़ी में, कोई महेंद्रगढ़ उतर जाता है। कैथल पहुंचते पहुंचते बस खाली हो गई, गाड़ियों में अलग अलग चल रहे हैं, एक इकट्ठे इनके बस का कुछ नहीं। एक तो ये ताखड़ी में मेंढक तोले जा रहे हैं, दूसरा कुणबा आपस में कोई चश्मा तोड़ रहा है, कोई चप्पल मार रहा है। आज कोई मुकाबले में नहीं। खैर 5 साल के कार्यकाल का सिलेबस पूरा हो चुका है और अब बारी एग्जाम की है। एक ऐसी परीक्षा की जिसमें पास हुए तो 5 और साल सत्ता के साथ मिलेंगे, नहीं तो 5 साल विपक्ष की भूमिका में काटने होंगे। अब देखना होगा कि 12 मई को जनता जनार्दन क्या फैसला लेती है। जनता टीवी के लिए झज्जर से श्याम एलावत की रिपोर्ट।